और इस बीच खबर है कि चीन ताइवान के किनमन द्वीप पर सबसे पहले हमला करने का प्लान बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो सबसे पहले उसकी मिसाइलें किनमन द्वीप पर गिरेंगी, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इस द्वीप की वजह से ताइवान अब भी चीन से अलग है। वैसे समंदर से घिरा किनमिन द्वीप चीन से नजदीक और ताइवान से दूर है, लेकिन उस पर कब्जा ताइवान का है और इसके चीन से नजदीक होने का फायदा सीधा वहां की सेना को मिलता है, क्योंकि इस द्वीप से ताइवान की सेना चीन पर नजर रख सकती है और इसीलिए किनमन द्वीप को ताइवान का कवच भी कहा जा सकता है, जिसे तोड़ना चीन के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। इतिहास गवाह है कि चीन किनमिन पर कब्जे के लिए करीब 73 साल से कोशिश कर रहा है। या यूं कहें कि किनमन द्वीप ताइवान के मुद्दे पर चीन की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि किनमन द्वीप की वजह से ही चीन अब तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि जब जब चीन ने ताइवान का कवच माने जाने वाले किनमिन पर हमला किया वो हर बार हारा। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फिर चाहे वो 1949 हो, 1954-55 हो या फिर 1958 हो, तीनों बार चीन वहां हार गया। चीन ने 1949 में किनमिन पर तब हमला किया था जब नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी से हारकर वहां पनाह ली थी, लेकिन पहली बार चीन हारा, जिसके बाद 1954-55 में फिर गोलाबारी की। लेकिन इस बार चीन को किनमन द्वीप पर जीत नसीब नहीं हो पाई और इसी से बौखलाए चीन ने 1958 में एक बार फिर से किनमन द्वीप पर गोलाबारी शुरू कर दी और 44 दिन तक ताइवान के किनमिन पर बम बरसाता रहा। जानकार बताते हैं कि इस दौरान चीन ने किनमिन द्वीप पर कुछ हजार नहीं बल्कि 5 लाख बम बरसाए, लेकिन उसका सारा गोला बारूद बर्बाद हो गया क्योंकि किनमन पर चीन का कब्जा नहीं हो पाया। और यही बनी ताइवान के चीन से अलग होने की वजह, क्योंकि वहां बैठे नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं का कम्युनिस्ट पार्टी बाल भी बांका नहीं कर पाई और किनमिन पर ताइवान का कब्जा रहा। समंदर के किनारे बसे इस द्वीप में जैसे ही एंट्री होती है, रेत पर नुकीली और बड़ी बड़ी कीलें गड़ी नजर आती हैं, जो वहां दुश्मन के टैंक या दूसरे हथियारों को घुसने से रोकती हैं। किनमिन में ये कीलें 1949 से 50 में लगाई गई थीं, जिसकी वजह से कुछ ही दूरी पर बैठे चीन के सैनिक उसमें घुस नहीं पाए थे और अब भी ये कीलें उसी तरह से ताइवान के किनमिन की रक्षा कर रही हैं। लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। नंबर के लिहाज से चीन की नौसेना अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। दरअसल जानकार मानते हैं कि भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन का पहला वार ताइवान के किनमिन द्वीप पर ही होगा। ये द्वीप ताइवान से दूर और चाइना के फ्यूजन राज्य के बेहद करीब है, मतलब चीन के मिसाइलों की रेंज में है, जो जब चाहे किनमिन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है, क्योंकि खबर है कि ताइवान ने वहां जमीन के अंदर सुरंग और बंकरों का जाल बिछाया है, जिसके जरिए वो जब चाहे सेना की गाड़ियों और नावों को वहां पहुंचा सकता है। और यही नहीं, ताइवान को भी पता है कि चीन एक घायल शेर है जो अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले 1.5 लाख की आबादी वाले किनमिन पर द्वीप पर हमला करेगा, क्योंकि वहां जीत का मतलब है ताइवान का सुरक्षा कवच तोड़ देना, जिसके बाद ताइवान के पास चीन पर नजर रखने का जरिया खत्म हो जाएगा और वो हवा में तीर चलाने को मजबूर हो जाएगा।